नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आप लोगों के समक्ष हमारे द्वारा नेट के 73 और 25 कोड के लिए, साथ ही साथ पीजीटी के लिए काव्य प्रकाश की क्लास चलाई जा रही है। और इसमें आपके समक्ष 5 भागों में दूसरे उल्लास में हम व्यंजना को पढ़ने वाले हैं। वैसे शायद लक्षणा तक हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लक्षणा में भी कुछ भाग अभी अवशिष्ट रह गया था, तो उसको हम देखेंगे अभी। पहले तो देखिए, मैंने सारोपा और साध्यवसाना बता दिया था, व्यंजना तक हम अभी बाद में पहुंचेंगे। तो ये छठा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है और इसमें हम लोगों को अभी लक्षणा में ही कुछ अंश पढ़ना था। तो हमने अभी आपको सारोपा और साध्यवसाना को बता दिया था। क्या है? भेदाभिमौ च सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। देखिए, भेदौ इमौ, इमौ भेदौ मतलब सारूपा और साध्यवसाना, ये जो दो भेद हैं, सारूपा और साध्यवसाना। क्योंकि यहाँ पर भेदाभिमौ च सादृश्यात् और संबंधांतरतस्तथा आगे लिख दिया है गौणौ शुद्धौ च। तो कुछ लोग भेदाभिमौ शब्द से किसको ले लेते हैं? गौणव शुद्धौ, जबकि यह ठीक नहीं है। अभी भेदाभिमौ इससे क्या लेना है? सारूपा साध्यवसाना। ये जो दो भेद होते हैं ये जब सादृश्य संबंध से होते हैं, जब तो क्या होता है? सादृश्य संबंध से होने पर ये गौण क्या होते हैं? दोनों गौण होते हैं। और जब यही सादृश्य संबंध से भिन्न संबंध होता है, संबंधांतर होता है। संबंधांतर से होने पर यही क्या होते हैं? दोनों, यही दोनों शुद्ध होते हैं। इसलिए भेदौ इमौ माने सारूपा और साध्यवसाना रूप जो दो भेद हैं सादृश्य से होते हैं तो इनको गौण कहा जाता है, और जब ये संबंधांतर से होते हैं तो उनको शुद्ध भेद कहा जाता है। तो इसलिए दो प्रकार की लक्षणा होती है, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, और जिसमें जो है सारूपा और साध्यवसाना करके भी हो जाता है। सादृश्य जो है वो गौणी लक्षणा में कारण है और दूसरी शुद्धा लक्षणा में संबंधांतर कारण है। कहते हैं इमौ, ये दोनों आरोप और अध्यवसान रूप जो सादृश्य के हेतु माने सादृश्य हेतु है इनमें, सादृश्य है हेतु इनमें, ऐसे जो दो भेद हैं इनका उदाहरण क्या है? तो देखिए, गौरवाहिका और गौरयम। मैं आपको गौरवाहिका और गौरयम को बहुत विस्तार से आपको पिछले पाठ में बता चुका हूँ कि गौरवाहिका, यहाँ पर गौह क्या है, वाहिका क्या है। तो गौह जो होती है वो आरोप्यमाण है, और क्या है? विषयी है, और क्या है? उपमान है, और क्या है? वाच्य है। वाहिका यहाँ पर ये क्या है? ये आरोप का विषय है, और क्या है? ये उपमेय है, और क्या है? ये लक्ष्य है। यहाँ पर गाय की लक्षणा हम किस में कर देते हैं? गाय के सदृश वाहिक में। तो यहाँ पर क्या है? दोनों का मतलब बोल करके या दोनों का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो गौरवाहिका यहाँ दोनों का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए ये किसका होता है? ये आरोप अथवा सारोपा का भेद होता है। और साध्यवसाना में, अध्यवसान में क्या होता है? इसमें जो है इस गौह, इसके द्वारा इस वाहिक को क्या कर लिया गया? वाहिक को क्या कर लिया गया? वाहिक को निगीर्ण कर लिया गया है। इसलिए यहाँ पर अयम शब्द से वाहिक का उपस्थापन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर साध्यवसाना रूपी भेद होता है, और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये गौण भेद है। क्या है? ये गौण भेद है। क्यों? क्योंकि गाय और वाहिक, जैसे हमने कहा कि तू बैल है, तो यहाँ पर क्या है? दोनों में क्या है? दोनों में सादृश्य है। क्या है? दोनों में सादृश्य होता है, मतलब समानता। कि तू बैल है, कहे क्यों कहा मैंने? क्योंकि तुम दोनों में क्या है? समानता है। ऐसे मैंने कहा ये जो वाहिक माने चरवाहा है वो गौ माने बैल है, तो चरवाहा बैल है, ये कहने का क्या प्रयोजन है? मतलब ये है कि दोनों क्या है? सादृश्य माने समान है। तो यहाँ पर क्या? यहाँ सादृश्य संबंध होने के कारण यहाँ कौन सा भेद होता है? यहाँ गौण वाला भेद हो जाता है। ऐसे गौरयम, इसको गौ कह दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? सादृश्य है, इसलिए इसको क्या, ये कौन सा भेद होता है? गौण वाला भेद हो जाता है। तो इत्यत्र यहाँ दोनों जगह ये क्या होता है? ये सारोपा का है गौरवाहिका, गौरयम साध्यवसाना का है,
और यहाँ पर दोनों क्या है, गौण के हैं। अत्र गौण भेदयोर, कहते हैं यहाँ ये गौण के दोनों भेद हैं। तो यहाँ पर भेदेपि तादरूप्य प्रतीति, यहाँ पर देखो भाई, गाय और वाहिक क्या है, दोनों अलग हैं कि नहीं। गाय मतलब बैल, गौ मतलब क्या है, बैल, और चरवाहा, तो ये दोनों क्या है, एकदम अलग अलग हैं कि नहीं। तो इन दोनों गौण के भेदों में, गौरवाहिका और गौरयम में, भेदेपि, यहाँ गाय बैल और चरवाहा दोनों क्या है, एकदम अलग अलग हैं कि नहीं है। फिर भी हमको पता चले कि ताद्रूप्य की प्रतीति हो जाए। ताद्रूप्य मतलब होता है उसी, वही, ताद्रूप्य मतलब क्या होता है, वही इस चीज की प्रतीति हो कि जो बैल है वही चरवाहा है, जो चरवाहा है वही बैल है, या तू ही बैल है, बैल ही तू है। तो यहाँ पर जो है ये वही की जो प्रतीति हो रही है, ताद्रूप्य की जो प्रतीति हो रही है। साथ ही साथ में सर्वथा एव अभेदावगमश्च प्रयोजनम, कि सर्वथा मैंने हर तरह से अभेद का अवगमन होना चाहिए, कि बैल और चरवाहा दोनों क्या है, अभिन्न है, एक ही हैं। ये जो है यहाँ पर प्रयोजन है, ये चीज जो है इसकी प्रतीति होना ही क्या है, यहाँ पर प्रयोजन है। प्रयोजन जो होता है वो व्यंग्य होता है, व्यंग्य होता है तो क्या होता है, वो व्यंजना से आता है, उसके लिए क्या शक्ति लगती है, व्यंजना शक्ति। ठीक है, अत्र ही। अब यहाँ पर जो है तीन मत हैं, कौन कौन से, तो कहते हैं स्वार्थ सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयः लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति केचित्। ये कुछ लोगों का है, फिर अगला कुछ लोगों का है, फिर अगला कुछ लोगों का है। इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए स्वार्थ क्या है, तो गौरवाहिका में गाय का स्वार्थ है गोत्व। क्या है, गोत्व। मैं आपको बता चुका हूँ गो शब्द की शक्ति किसमें मानी गई है, मीमांसकों के द्वारा गोत्व में मानी गई है। और स्वार्थ सहचारिणो गुणाः, मतलब कि गोत्व के साथ में रहने वाले गुण, गोत्व जहाँ पर है उसमें रहने वाले गुण, वो होंगे गोत्व के सहचारी गुण। तो गोत्व कहाँ रहता है, गोत्व रहता है गाय में, उसी गाय में रहने वाले जो गुण, कौन से, जड़, जाड्य, मांद्य। ठीक है, गोत्व में ही कौन से गुण रहते हैं, जाड्य। गोत्व कहाँ रहता है, गाय में, और उसी गाय में क्या रहता है, जाड्य और मांद्य। इसलिए स्वार्थ सहचारी गुण कौन से हो गए, स्वार्थ हो गया क्या, गोत्व, तो सहचारी गुण हो गए जाड्य मांद्य, क्योंकि जहाँ गोत्व रह रहा हूँ वहीं साथ साथ में जाड्य मांद्य भी रह रहे हैं। जाड्य मांद्य समझ रहे हैं, मूर्खता, मंदता, जड़ता, और ये क्या होते हैं, ये लक्ष्यमाणा अपि, ये क्या होते हैं, लक्ष्यमाण होते हैं। लक्ष्यमाण मतलब इनमें लक्षणा की जाती है, कि गौरवाहिका में गो शब्द की लक्षणा किसमें की जाती है, जाड्यमांद्य इत्यादि में की जाती है। तो जाड्यमांद्य में लक्षणा करके, और फिर जो है गो शब्द क्या कहता है, गो शब्द जाड्यमांद्य में लक्षणा कर देते हैं, और जो गो शब्द है वो किसको कहने लगता है, लक्षणा, जाड्यमांद्य में लक्षणा कर देते हैं किसकी, गो शब्द की। और फिर क्या होता है, ये गो शब्द जो है वो परार्थ को कहने लगता है। परार्थ मतलब, परार्थ दूसरा अर्थ, दूसरा क्या अर्थ है यहाँ पर, दूसरा है वाहिक। तो फिर गो शब्द जो है वो परार्थ यानी कि वाहिक के अभिधान में, वाहिक को कहने में क्या हो जाता है, प्रवृत्ति निमित्त हो जाता है, मतलब कारण हो जाता है, यानी वो वाहिक अर्थों को कहने लगता है। ये कुछ लोग कहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि स्वार्थ सहचारी गुण अभेदेन। यहाँ देखिएगा, यहाँ स्वार्थ क्या है, स्वार्थ वही है, गाय का स्वार्थ क्या है, गोत्व, और तत्सहचारी गुण कौन से हो गए, वही जाड्य और मांद्य, और उनसे अभिन्न, जाड्य मांद्य से अभेद, अभेद मतलब अभिन्न। स्वार्थ हुआ गोत्व, और उसी गोत्व को कहाँ रह रहा है, गाय में, और उसी में सहचारी मतलब उसी में और रहने वाले गुण कौन से हैं, जाड्य मांद्य इत्यादि, और उनका अभेद माने उससे अभिन्न जो परार्थगत गुण है। परार्थ यानी बाहिक के जो जाड्य मांद्य आदि हैं, क्या है, बाहिक के जो जाड्य मांद्य आदि हैं, वो जो है लक्षित होते हैं। कि स्वार्थ हुआ गाय का गोत्व, और उसके सहचारी, उसके साथ में होने वाले जो जाड्य मांद्य आदि, उन गुणों से अभिन्न जो परार्थगत यानी बाहिक के अंदर जो जाड्य मांद्य आदि गुण हैं, वही गुण क्या होते हैं, लक्षित होते हैं। न परार्थो अभिधीयते, मतलब गो शब्द से परार्थ यानी वाहिक का विधान नहीं होता है,
अभी तो जाड्यमान्य आदि लक्षित होते हैं और उनके आश्रय के रूप में फिर बाहिक की प्रतीति हो जाती है। बाहिक के जाड्यमान्य आदि लक्षित होते हैं और फिर बाहिक की प्रतीति हो जाती है, ऐसा जो है अन्य लोगों का मत है। फिर साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्था एव लक्ष्यते, ये मम्मट का मत है। साधारण गुण मतलब होता है समान। साधारण क्या होता है? समान। देखो यहाँ गो शब्द है, तो गो शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है गोत्व। और गोत्व जो है कहाँ रहता है? गाय में। तो गाय में कौन से गुण रहते हैं? जाड्य मांद्य। और इन जाड्यमान जो ये देखो गाय में गोत्व रहता है और उसी गोत्व कहाँ रहता है? गो में। गो में गोत्व रहता है और उसी गो में क्या रहते हैं? जाड्यमान्य। और वो जाड्यमान्य के समान, जाड्यमान्य के यहाँ साधारण लिखा ना, साधारण मतलब समान। समान गुण कहाँ रहते हैं? जाड्यमान्य के समान गुण क्या हुए? जाड्यमान्य। और ये जाड्यमान्य कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बाहिक में। कि समान गुण जो जाड्यमान्य है वो कहाँ रहते हैं? बाहिक में। तो इसीलिए जो है इनका जो गाय शब्द का वाच्य हुआ गोत्व, उस गोत्व वो रह रहा है गाय में, उसी गाय में रह रहा है जाड्यमान्य। तो ये साधारण गुण हो गए। और इनके समान गुणों के समान जो जाड्यमान्य आदि हैं उनका आश्रय कौन होता है? बाहिक। और वो बाहिक जो है इसलिए परार्था है लक्ष्यते, मतलब गो शब्द का लक्ष्य क्या होता है? परार्थ। परार्थ माने बाहिक। बाहिक ही क्या होता है? गो शब्द का लक्ष्य होता है। ये जो है कुछ लोगों का मत है। ठीक है, ये जो है 3 मत यहाँ पर इन्होंने बता दिए। उक्तम च अन्यत्र, और भी जगह कहा गया है कि अविधेय अविनाभूत प्रतीतिर लक्षणोच्यते लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तेरिष्टात् गौणता। कहते हैं कि अविधेय, अविधेय मतलब होता है मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ की अविनाभूत, अविनाभूत मतलब क्या है? तो अविनाभाव का मतलब संबंध मात्र है, तो मुख्य अर्थ से संबंधित। अब देखिए आया था ना जब लक्षणा पढ़ रहे थे, तो मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ योगे, तो मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? बाध होना चाहिए। और मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। ठीक है, मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? बाध होना चाहिए। और मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो अविधेय मतलब मुख्य अर्थ, उसका अविनाभूत, अविनाभूत मतलब संबंध जब रहेगा। जैसे गंगा है मुख्य, गंगा का मुख्य अर्थ क्या है? प्रवाह। उसका संबंध किसके साथ रहता है? तीर के साथ। तो वहाँ पर तीर में लक्षणा कर देते हैं। तो अविधेय मतलब मुख्य अर्थ के अविनाभूत यानी कि संबंध की जो प्रतीति है उसी को क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। और यहाँ पर लक्ष्यमाण गुणैर्योगात्, जब कुछ लक्षित गुण किए जाते हैं तो इसलिए जो है इसको हम वृत्ति यानी कि लक्षणा वृत्ति को हम गौण वृत्ति भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें गुणों के कारण लक्षणा कर दी जाती है। जैसे गौरवाहिका, गौरवाहिका में क्या है? गाय और वाहिक दोनों में जड़ता मंदता समान धर्म है, तो इसलिए वहाँ पर जो है क्या कह दिया जाता है? इसको गौणी वृत्ति कह दिया जाता है। अब देखिए अविनाभाव का मतलब होता है संबंध मात्र, नांतरीयक नहीं लेना है। नांतरीयक का मतलब होता है के बिना न रह सकना, समझे कि नहीं? के बिना न रह सकना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उसके बिना नहीं रह सकता। अगर ऐसी चीज होगी तब तो दिक्कत क्या आएगी? तब दिक्कत यह आएगी अगर ऐसी स्थिति में ही अगर होगी तो जैसे जैसे देखो जाति है, क्या है? जाति है। जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती, तो जाति क्या कर लेती है? व्यक्ति का आक्षेप करवा लेती है। तो अगर के बिना न रह सकना अगर होगा, नांतरीयक होगा माने अविनाभाव होगा, तब तो वहां पर क्या होगा? अविनाभावेच आक्षेपेण एव सिद्ध है। वहां तो हम क्या कर लेते हैं? जाति के द्वारा जैसे व्यक्ति का आक्षेप कर लेते हैं, बिना व्यक्ति के जाति रह नहीं सकती, तो अविनाभाव में आक्षेप से ही काम चल जाएगा, तो लक्षणा का कोई उपयोग वहां पर रहेगा ही नहीं। और दूसरी दिक्कत यह आएगी अगर ऐसा मान लेंगे हम, तत्व ही माने ऐसा मान लेंगे, तो मंचाह क्रोशंती, यानी मंचाह मतलब मचान या रंगमंच या मचान। मचान नहीं खेत में बने होते, तो क्रोशंती यानी वो चिल्ला रहे हैं, जानवरों को भगाने के लिए उस पर बैठे लोग चिल्लाते हैं, तो हम कहते हैं मंचाह क्रोशंती, तो मचान चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ इत्यादव न लक्षणा से आते, यहाँ लक्षणा ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो मचान होते हैं वो ऐसा थोड़ी कि वो कभी पुरुष के बिना होते ही नहीं, होते ही हैं भाई। उस पर कुछ देर तक लोग रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो मंचाह क्रोशंत यहाँ पर लक्षणा नहीं हो पाएगी।
क्योंकि यहाँ अब जब हम संबंध मात्र ले लेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो मंच का यानी मचानों का और लोगों का संबंध होता है, इसलिए अलक्षणा हो जाती है। तो ये स्थिति इन्होंने बताई। अब कहते हैं आयुर्घृतम आयुरेविदम इत्यादौ इत्यादौ च सादृश्याद अन्यत कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। देखिए आयुर्घृतम और आयुरेविदम ये किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले तो मैंने बताया था जहां दो चीजें हों वहां जहां पर आरोप का विषय और आरोप प्रमाण दोनों हों। तो यहाँ पर जो है आरोप का विषय और आरोप प्रमाण दोनों हैं। यहाँ पर क्या है, आयु का जनक घृत होता है, लेकिन उसको क्या बता दिया गया, आयु बता दिया गया। तो यहाँ पर घृत के अंदर क्या कर दिया गया, आयुत्व का आरोप कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आरोप प्रमाण कौन है, आयु। आरोप प्रमाण कौन है, विषयी कौन है, विषयी कहो चाहे आरोप प्रमाण कहो वो आयु है। और घृत क्या है, घृत में आरोप किया गया, तो ये आरोप का क्या है, आरोप का विषय है, और ये क्या है, आरोप का विषयी है। तो आरोप का जो विषयी है उसके द्वारा जब आरोप के विषय को निगीर्ण कर लिया जाता है तब वहां पर साध्य बसाना होती है। जैसे देखो आयुरेव इधम, यहाँ पर आयु क्या है, आयु विषयी है। इस विषयी के द्वारा क्या कर दिया गया, इस विषय को घृत को जब निगल लिया गया, घृत हटा दिया, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाती है, साध्य बसाना हो जाती है। और यहाँ पर जो है दोनों है, इसलिए यहाँ पर दोनों में क्या होती है, सारोपा। आरोप का विषय भी है और आरोप प्रमाण भी है। अब कहते हैं यहाँ पर सादृश्य से भिन्न कार्य कारण भाव है, क्योंकि जो आयु होती है वो क्या होती है, वो उत्पन्न होती है किससे, घृत से। तो आयु क्या है, आयु जन्य है, और ये क्या है, जन्य अथवा कार्य कह सकते हैं। और घृत क्या है, उसका जनक है, जनक माने कारण है। तो दोनों में क्या संबंध होगा, कार्य कारण भाव संबंध। और ये क्या है, दोनों में सादृश्य संबंध से अंतर है। भाई आयु और घृत जो है दोनों, ये सादृश्य क्या है, सादृश्य है इनमें, क्या नहीं, इनमें क्या है, कार्य कारण भाव है। तो कार्य कारण भाव जो संबंध होता है वो क्या होता है, अलग होता है सादृश्य संबंध से। इसलिए यहाँ पर जो होगी वो सादृश्य संबंध होता तो क्या होती, गौणी, और यहाँ संबंधांतर है तो क्या होगा, यहाँ पर शुद्धा लक्षणा होगी। कार्य कारण भाव संबंध होने के कारण यहाँ शुद्धा होगी। और वो भी जब आयु और घृत दोनों का प्रयोग किया जाएगा तो शुद्धा और सारूपा होगी। जब आयु के साथ जब सिर्फ आयु का प्रयोग किया जाएगा, घी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या होगी, वहां पर साध्य बसाना होगी। जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो मम्मट के मत में साध्य बसाना होगी, और जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तब जाकर के साध्य बसाना होगी विश्वनाथ जी के मत में। एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने, कहते हैं इत्यादि स्थल में, इस प्रकार के जो स्थल हैं आयुर्घृतम आयुर्वेदम इत्यादि स्थल, यहाँ पर कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोपाध्यवसाने, यहाँ पर सारोपा और साध्यवसाना, ये जो दोनों भेद हैं आयुर्घृतम और आयुर्वेदम, यहाँ कार्य कारण भाव इत्यादि, इसमें क्या रहेगा, कार्य कारण भावादि रूप यहाँ पर संबंध रहता है। ठीक है, कहते हैं ये दोनों किसके उदाहरण हैं, तो फिर ये दोनों किसके हैं, ये दोनों शुद्ध भेद के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, ये दोनों शुद्ध भेद के उदाहरण हैं। ठीक है, शुद्ध भेद के इन उदाहरणों में क्या प्रयोजन है, बोले भाई, तो कहते हैं अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण च कार्य कारित्वादि प्रयोजन। अन्य वैलक्षण्येन, इसका मतलब है अन्य, और वैलक्षण्य का मतलब होता है नहीं, दूसरा नहीं करता, और अव्यभिचारेण का मतलब हमेशा। देखो भाई, आयुर्घृतम का मतलब क्या बताया था, आयु का जनक है घी, घी खाने से आयु बढ़ती है। तो कहते हैं अन्य नहीं, यानी अन्य कुछ खाने से आयु नहीं बढ़ती है, यही है अन्य वैलक्षण्येन का मतलब। और अव्यभिचारेण का मतलब है हमेशा, कि मतलब आयु बढ़ती ही है, घी खाने से आयु बढ़ती ही है। तो यहाँ पर क्या है, अव्यभिचारेण माने हमेशा जो है कार्यकारित्व, कार्य मतलब कार्य करना, आयु को बढ़ाना, ये कार्यकारित्व जो है
ये क्या है, ये प्रतीत हो, ये प्रयोजन है कि अन्य वैलक्षण्य मतलब अन्य कोई नहीं ये काम कर सकता। अव्यभिचारिण मतलब हमेशा जो है ये काम, आयु को बढ़ाना काम घी करता है। तो इस प्रकार से कार्य करना ये सब क्या है, प्रयोजन है। और प्रयोजन जो होता है वो व्यंग्य होता है, ठीक है, व्यंजना के द्वारा प्रतीत होता है। अब कहते हैं कि ये जो लक्षणा है ये कहीं कहीं पर तादर्थ्यात होती है। उपचार, उपचार मतलब क्या था, अच्छा उपचार का मतलब जो है लक्षणा। उपचार माने क्या है यहाँ पर, लक्षणा। ये जो है तादर्थ से कहीं कहीं पर हो जाती है। तादर्थ मतलब होता है के लिए। इंद्रार्था स्थूणा इंद्र, इंद्रार्था मतलब है इंद्र के लिए, इंद्र के लिए स्थूणा यानी कि खंभा है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, इंद्र कह दिया जाता है। इंद्रार्था माने इंद्र के लिए कोई स्थूणा खंभा है तो उसको क्या कह देते हैं, उसको इंद्र कह देते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर तादर्थ है, तादर्थ मतलब के लिए, तो यहाँ क्या हो जाती है, लक्षणा हो जाती है, उसको इंद्र कह देते हैं और इंद्र की लक्षणा हो जाती है स्थूणा में। अब कहते हैं क्वचित स्वस्वामी भावात, कहीं स्वस्वामी भाव संबंध से। स्व मतलब क्या है, नौकर, और स्वामी मतलब मालिक। तो जहाँ स्वस्वामी भाव रहेगा, नौकर मालिक का संबंध रहेगा, वहां पर भी लक्षणा। जैसे राजकीय पुरुषो राजा, राजकीय मतलब होता है राजा से संबंधित, राजकीय मतलब क्या है, राजा का। तो राजा का जो नौकर पुरुष है उसको भी क्या कह दिया जाता है, कहीं कहीं पर राजा कह दिया जाता है। उपचार मतलब लक्षणा यहाँ पर हो जाती है। क्वचित कहीं कहीं पर अवयव अवयवी भावा, अवयव मतलब होता है टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा। अवयवी का मतलब होता है जिसका टुकड़ा है, उसको क्या कहते हैं, अवयवी। जैसे अग्रहस्ते इति अग्रमात्रे अवयवे हस्त, जैसे हाथ होता है, क्या होता है, हाथ। तो ये हो गया हाथ। तो ये अब इसमें जो है ये हो गई कोहनी मान लो। तो कहते हैं हाथ किसे कहते हैं, तो ये यहाँ तक के इस भाग को क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। और इस लेकिन लोगों ने आजकल क्या व्यवहार क्या कर दिया, ये इतने को भी हाथ कहने लगे। वैसे तो कोहनी तक के हिस्से को हाथ कहा जाता है। देखिए ये जो है कोहनी तक का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं। लेकिन अभी किसको कहने लगे, अग्रमात्र को भी क्या कहने लगे, हाथ कहने लगे। तो इस ये कैसा प्रयोग है, ये भी जो है लक्षणा का प्रयोग है। और यहाँ पर क्या है, पूरा हाथ तो क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसका जो अवयव है, इस अवयवी भाव, ये पूरा क्या है, अवयवी है, और ये इतना क्या है, उसका अवयव है। तो इसको क्या कहने लगे, इसको भी हाथ कहने लगे। तो वही बता रहे हैं कि अवयव अवयवी भाव संबंध। जैसे यहाँ पर क्या, अग्रहस्ते इति अग्रमात्रे अवयवे हस्त, यहाँ पर अग्रहस्त मतलब हाथ का जो अग्रभाग है उसमें अग्रमात्र में, अवयव में, उसको भी हस्त कहने लगे, कलाई तक के हिस्से को भी। क्वचित तात्कर्म्यात्, यहाँ पर क्या है, जैसे अतक्षा तक्षा, जैसे कोई तक्षा मतलब होता है बढ़ई, कोई बढ़ई है, बढ़ई नहीं है, कोई ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण को भी क्या कहने लगे, बढ़ई कहने लगे। क्यों, क्योंकि वो उसका काम करने लगता है। तो तात्कर्म मतलब उसका काम करने लगता है, इसलिए उसको अतक्षा माने ब्राह्मण है लेकिन उसको भी तक्षा यानी बढ़ई कहने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये सब लक्षणा के यानी उपचार के प्रयोग हैं। तो कहते हैं कि लक्षणातेन षड्विधा, इस प्रकार से कितने प्रकार की लक्षणा होती है, 6 प्रकार की लक्षणा होती है। कौन कौन सी भाई, तो कहते हैं आद्य भेदाभ्याम सह, आद्य भेदों को मिला करके। तो देखिए सबसे पहले लक्षणा के 2 भेद किए थे,
उपादान और लक्षण, ये दोनों जो होती है वो होती है शुद्धा। तो शुद्धा के दो भेद हो गए, उपादान और लक्षण। उसके बाद लक्षणा के दो भेद किए थे, सारूपा साध्यवसाना। ये जो थी सारूपा और साध्यवसाना जो भेद थे, ये भेद शुद्धा के भी थे और ये भेद किसके थे, गौणी लक्षणा के भी ये दोनों भेद थे। तो इसलिए शुद्धा के दो भेद सारूपा और साध्यवसाना, गौणी के भी दो भेद सारूपा और साध्यवसाना। तो ये टोटल हो जाते हैं, ये टोटल कितने हो जाते हैं, चार भेद हो जाते हैं। तो ये दो हो गए, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा, और सारूपा साध्यवसाना के शुद्धा और सारूपा साध्यवसाना गौणी। तो ये दो दो करके चार, और चार और दो छह। यही बता रहे हैं कि लक्षणा तेन षड्विधा, इसलिए लक्षणा कितने प्रकार की होती है, छह प्रकार की लक्षणा मानी गई है। साच, अब वो लक्षणा कहते हैं कि बताया था ना शुरुआत में, रूढ़ी होने पर होती है अथवा रूढ़तोथ प्रयोजना, प्रयोजन होने पर लक्षणा होती है। ठीक है, तो व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, कहते हैं कि जब रूढ़ी होती है तो वहां पर व्यंग्य, व्यंग्य मतलब प्रयोजन नहीं होता, प्रयोजन वहां पर नहीं होता। व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ, और सहिता तू प्रयोजन है, लेकिन जब प्रयोजन होता है तो वो लक्षणा कैसी होती है, व्यंग्येन सहिता भवति, व्यंग्य से सहित होती है। जब प्रयोजन होता है तो लक्षणा कैसी होती है, व्यंग्य सहित होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रयोजन होता है वही व्यंग्य होता है। प्रयोजन जो होता है वो व्यंजन व्यापार गम्य में, वो व्यंजन माने व्यंजना, व्यंजना व्यापार माने शक्ति से, व्यंजना शक्ति से ही गम्य माने प्रतीत होता है प्रयोजन। तो प्रयोजन व्यंग्य ही होता है, इसलिए जो है जब प्रयोजन में होगी लक्षणा तो क्या होगी, वहां पर व्यंग्येन सहिता होगी, और जब रूढ़ी होगी तो व्यंग्येन रहिता होगी। ठीक है, तच्च गूढ़म गूढ़म वा, कहते हैं कि तच्च यानी कि वह जो प्रयोजन है वह क्या होता है, गूढ़ और अगूढ़ दो प्रकार का होता है। कभी प्रयोजन गूढ़ होगा, गूढ़ मतलब जो लोगों को समझ में जल्दी नहीं आएगा, जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काव्य पढ़े हैं, काव्य का विचार किया है, ऐसे जिनकी परिपक्व हो गई है बुद्धि, ऐसे लोगों को ही समझ में आने वाला जो प्रयोजन, जो व्यंग्य होता है उसे गूढ़ कहते हैं। और अगूढ़ वो होता है जो एकदम वाच्य की तरह होता है, जो बहुत जल्दी बहुत आसानी से सामान्य लोगों को भी समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का प्रयोजन होता है, गूढ़ और अगूढ़। ठीक है, तच्च इति व्यंग्यम, कहते हैं कि वो जो व्यंग्य है वो दो प्रकार का होता है, गूढ़ और अगूढ़। अगूढ़ जो है वो एकदम वाच्य की तरह होता है, स्फुट होता है, बहुत आसानी से प्रतीत हो जाता है। और गूढ़ प्रयोजन जो होता है वो बहुत कठिनता से समझ में आता है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए कि मुखम वसित विकसित स्मितम, मुखम विकसित स्मितम वशित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गति अपास्त संस्था मति पुरो मुकुलित स्तनम जघनम अंशबंधोधुरम बत इंदुवदनातनो तरुणमोदगमो मोदते। तो जो मुख है वह विकसित स्मितम, स्मित यानी कि मुस्कुराहट, विकसित हो गई है यानी खिल गई है, मुखम माने मुख में। तो मुख जो है वो कैसा है, विकसित हो गई है, स्मित यानी मुस्कुराहट जिसकी, ऐसा मुख है। तो मुख की मुस्कुराहट विकसित हो गई है। अब कहते हैं विकसित माने खिल गई है, और खिलता कौन है, खिलता तो पुष्प है। खिलता कौन है, खिलता तो पुष्प है। विकसित पुष्प होता है, लेकिन यहाँ पर किसको विकसित बता दिया, स्मित यानी मुस्कान को। तो जो मुख है उसकी स्मित यानी मुस्कान विकसित हो गई है,
तो यहाँ नहीं, अब यहाँ विकसित तो पुष्प होता है, तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर ये कहने का क्या प्रयोजन है। इसका प्रयोजन, इसका व्यंग्य जो है वो यहाँ पर निकलेगा कि मुख से भी जो पुष्प में सुगंध होती है वो गंध अब किस में आ गई है, वो मुख से निकलने लगी है। कि जो सुगंध है वह मुख में भी, पुष्प की सुगंध मुख से भी आने लगी है, ऐसा यहाँ पर जो है प्रतीति करवाना प्रयोजन है। ठीक है। जो इंदु बदना मतलब इंदु माने चंद्र, बदन मतलब मुख। तो चंद्रमुखी जो कोई नायिका है, जो चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली नायिका है, बत माने खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इंदु बदना यानी चंद्रमुखी, इंदु मतलब चंद्रमा, वदना माने मुख, तो इंदु बदना माने चंद्रमुखी के तनु यानी शरीर में तरुणिमा यानी कि यौवन का उभार जो है वह उद्गम माने उभार, मोदते मतलब प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उसका, उस चंद्रमुखी का जो मुख है उसमें स्मित यानी मुस्कान विकसित हो गई है, और विकसित तो पुष्प होता है, इसलिए पुष्प जो है वह पुष्प विकसित होता है तो स्मित के लिए विकसित का प्रयोग करना, खिलता तो फूल है, मुस्कान को खिलना कहना, ये बता रहा है कि जो पुष्प की सुगंध है वह मुख में भी प्रतीत हो रही है। कहते हैं कि वशित वक्रिम प्रेक्षितम, उसका जो प्रेक्षित यानी कि देखना है, देखना मतलब दृष्टि, उसकी जो दृष्टि है उसने क्या कर लिया है, वक्रिम यानी वक्रता को, तिरछेपन को, वशित यानी अपने अधीन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब उसका सामान्य तिरछापन नहीं रहा, वो अपनी आँखें हर तरफ नहीं लगाती, तिरछी करती, अपितु किसी एक व्यक्ति विशेष या नायक विशेष के प्रति ही वो क्या करती है, अपनी दृष्टि को, अपने प्रेक्षण माने नेत्रों को क्या करती है, चूँकि उसने वक्रिम यानी कि माने वक्रता को यानी तिरछेपन को वशित कर लिया है, अपने अधीन कर लिया, इसलिए वो दृष्टि को व्यक्ति विशेष के प्रति ही लगाती है। यानी यहाँ पर किसी नायक के प्रति उसका अनुराग जो है वो प्रतीत हो रहा है। कहते हैं समुच्छलित विभ्रमा गति, उसकी जो गति है यानी जब वो चलती है तो विभ्रम यानी उसकी जो चेष्टाएं हैं, श्रृंगारिक हाव भाव हैं, उसकी जो विभ्रम यानी क्रियाएं हैं वो समुच्छलित होती हैं यानी झलकती हैं। उसकी जो विभ्रम यानी उसके शरीर में जो हाव भाव हैं, श्रृंगार की चेष्टाएं हैं, वो जब चलती है तो समुच्छलित होती हैं यानी छलकती हैं। अब छलकता कौन है भाई? छलकता तो जल होता है, पानी होता है। कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो जो जल होता है कोई द्रवीभूत द्रव्य होता है, पिघला हुआ कोई चीज़ होता है, वही समुच्छलित होता है माने कि छलकता है। तो यहाँ विभ्रम यानी कि हाव भाव को छलकता हुआ बता दिया। श्रृंगार की चेष्टाएं जो है उस नायिका के शरीर से छलक रही हैं। जब वो गति यानी चलती है तो फिर गमन करती है, तो यहाँ पर वो छलकना बताता है। क्या बताता है कि उसके अंदर अत्यंत मनोहारित्व आ चुका है, कि वो नायिका सबके मन को क्या कर ले रही है, हरण कर ले रही है। ये जो है उसका छलकना यहाँ पर प्रयोग करना बता रहा है कि वो सबके मन को हरण करने वाली है। और अपास्त संस्था मति, उसकी जो मति है वो संस्था यानी कि मर्यादा का अपास्त माने त्याग कर दिया है। उसकी मति ने संस्था यानी मर्यादा का अपास्त माने त्याग कर दिया है। इससे समझ में आ रहा है कि वह किसी एक नायक के प्रति उसका अत्यंत अनुराग है, उसके अंदर अब धैर्य नहीं रहा और अत्यंत अनुराग उसके अंदर बढ़ गया है किसी नायक के प्रति। ये जो है इससे समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ व्यंग्य हो रही हैं, यहाँ पर सुगंधित व्यंग्य हो रही है, यहाँ पर जो है किसी एक के प्रति यहाँ पर भी अनुराग यहाँ व्यंजित हो रहा है। ठीक है। और समुच्छलित विभ्रमा में क्या हो रहा है, वो अत्यंत क्या है, मन को हरण करने वाली है, ये व्यंजित हो रहा है। अपास्त संस्था मति ही,
उसकी मति ने मर्यादा का त्याग कर दिया है, मतलब वो अब किसी के प्रति अत्यंत प्रेम करने लगी है। तो यहाँ अनुराग की अधिकता यहाँ पर व्यंजित हो रही है, अनुराग की अधिकता व्यंजित हो रही है। तो ये चीजें जो है ना, ये एकदम सरल रूप से नहीं लिखी हैं, ये क्या है, ये गूढ़ है, अत्यंत गूढ़ प्रयोजन है, इनको समझना कठिन है। तो उरो मुकुलित स्तनम, उसके जो स्तन हैं वो भी मुकुलित हो गए हैं, यानी थोड़े से खिलने लगे हैं। तो उरह मतलब उसका जो वक्षस्थल है, छाती है, उसमें जो स्तन है वो मुकुलित होने लगे हैं। अब ये मुकुलित होना भी क्या है, ये भी पुष्प का धर्म है, पुष्प मुकुलित होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्तनों को मुकुलित होना बताया गया है। इससे समझ में आता है कि उसके स्तन क्या है, कठिन माने कठोर हो रहे हैं। स्तन क्या हो रहे हैं, कठोर हो रहे हैं। कठोर होने से क्या हुआ कि उसका आलिंगन अब किया जा सकता है, कि वो आलिंगन के योग्य हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, आलिंगन के योग्य हो गए हैं। तो ये चीज यहाँ पर व्यंजित हो रही है, क्योंकि स्तन कठोर हो चुके हैं। मुकुलित मतलब तो पुष्प का धर्म है, फिर भी हम कह रहे हैं कि स्तन मुकुलित हो गए हैं। तो इससे पता चलता है कि स्तन क्या है, कठोर यानी आलिंगन के योग्य हो चुके हैं। तो इस प्रकार का उसका उरह मने वक्षस्थल है। और जघनम, उसकी जो जंघाएं हैं वो अंश बंधोधुरम, अंश यानी अवयव के बंध से उद्धुर हो गई हैं। उद्धुर यानी कि अब उसका जो अवयव है ना, जघन का जो अवयव, जंघाओं का जो अवयव है, उसका बंध यानी कि संरचना जो है वो उद्धुर हो गई है। उद्धुर मतलब है मजबूत हो गई, दृढ़ हो चुकी है, वजन धारण करने योग्य हो गई है। अंश मतलब अवयवों का जो बंध है वो उद्धुर मतलब मजबूत हो गया है, वजन धारण करने योग्य हो गया है। ठीक है, जघन माने जंघाएं। तो इस प्रकार की उसकी जंघाएं, यानी कि अब जो है उसकी जो जंघाएं हैं वो क्या हो गई हैं, वो अत्यंत रमणीय हो गई हैं, और साथ ही साथ में वो रतिक क्रिया के यानी रमण क्रिया के योग्य हो चुकी हैं। वो क्या हो चुकी हैं, रति के योग्य क्रियाएं, माने उसकी जो जंघाएं हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि अंश यानी अवयवों का बंध जो है ना, संरचना, वो उद्धुर यानी दृढ़ मजबूत हो चुकी है। तो इस प्रकार की जो नायिका है, बत माने अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इंदु माने चंद्रमा के समान वदना माने मुख वाली, वह उसके तनु यानी शरीर में तरुणिमा का यानी कि तारुण्य का यानी यौवन का उद्गम यानी उभार, मोदमान है, यानी कि क्या हो रहा है, वो मतलब प्रतीत हो रहा है, तारुण्य का उद्गम। लेकिन मोद शब्द का प्रयोग क्यों किया, कि सामान्य रूप से ही नहीं है केवल तारुण्य का उद्गम माने उभार, अपितु उत्कृष्ट रूप से है। क्या है, यहाँ मोदते को है, मोदते कहने से क्या लग रहा है, मोदते कहने से क्या लग रहा है कि उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त है। ये जो तारुण्य का यानी यौवन का जो उभार है, सामान्य नहीं, उत्कृष्ट उभार, बहुत उत्तम रूप से जो है उभार उसके अंदर हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये जो नायिका है वो कैसी है, उत्कृष्ट होने के कारण स्पृहणीय है। क्या है, स्पृहणीय है, अब जो है चाहे जाने योग्य है। ठीक है, तो नायिका का स्पृहणीयत्व, स्पृहणीयत्व क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यंजित हो रहा है। तो ये जो है यहाँ व्यंग्य है, स्पृहणीय, रति के योग्य माने चाहे जाने योग्य, और रति के योग्य, रमण क्रिया के योग्य, आलिंगन के योग्य, अत्यंत मनोहारिणी, मुख में सुगंध, और किसी के प्रति अत्यंत अनुराग की अधिकता। तो ये सारी चीजें व्यंजित हो रही हैं इस श्लोक से। ये सभी क्या है, गूढ़ है प्रयोजन। ये जो है व्यंग्य क्या है, गूढ़ है, सामान्य रूप से प्रतीत होने वाले नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगूढ़ व्यंग्य भी होता है। अगूढ़ व्यंग्य देख लीजिए जरा। अगूढ़ मतलब होता है जो आराम से समझ में आ जाए। उदाहरण जैसे है, स्त्री परिचयात् जडाः अपि भवन्ति अभिज्ञाः विदग्ध चरितानाम।
कहते हैं श्री यानी लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी की परिचय यानी प्राप्ति होने पर, लक्ष्मी यानी धन, धन की प्राप्ति होने पर जड़ मतलब मूर्ख भी क्या हो जाते हैं, भवंती हो जाते हैं अभिज्ञाः, अभिज्ञाः मतलब जानने वाले, क्या जानने वाले, विदग्ध चरितानाम मतलब विद्वानों के आचरण को, विद्वानों के आचरण को जानने वाले हो जाते हैं। ठीक है, श्री यानी कि लक्ष्मी की परिचय माने प्राप्ति से, धन की प्राप्ति से जड़ माने मूर्ख भी भवंती हो जाते हैं, विज्ञा मतलब जानने वाले, किसको, विदग्ध चरितानाम, विद्वानों के आचरण को जानने वाले हो जाते हैं। बने विद्वान लोग किस प्रकार से आचरण करते हैं इस चीज को जान लेते हैं, कौन, मूर्ख लोग भी समझ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानी। अब यहाँ जो ये उपदिशति का प्रयोग कर दिया कि कामिनी यानी स्त्रियों को, कामिनी यानी स्त्रियों को यौवन का जो मद है, उनके यौवन का जो मद यानी घमंड या जो भी कह लीजिए, उस उनके यौवन की जो का जो भी है वो क्या करता है, ललितानी, मद जो है वो ललित यानी कि रति की चेष्टाओं को क्या कर देता है, यौवन का मद जो है वह ललित, ललित यानी रति की श्रृंगार संबंधित या रति क्रिया संबंधित जो चेष्टाएं हैं उनको क्या कर देता है, उपदिशति, उपदेश दे देता है, किसको, कामिनी यानी स्त्रियों को। तो अब बात यह है कि स्त्रियों को रति चेष्टाओं का उपदेश यौवन मद देता है, तो यौवन मद कोई चेतन है क्या, यौवन मद कोई ऐसी चीज है क्या। देखो उपदेश तो कोई गुरु देता है शिष्य को, तो गुरु क्या होता है, चेतन होता है, लेकिन यहाँ यौवन का जो मद है वो कोई ऐसा थोड़े है कि गुरु हो जो है कामिनी, कोई क्या हो उसका शिष्य हो और वो उसको उपदेश दे रहा हो, ऐसा नहीं है। यौवन का मद क्या करता है, ललित यानी रति चेष्टाओं को क्या कर देता है, उपदेशत यानी कि आविष्करोति, स्त्रियों के अंदर क्या कर देता है, आविष्कार कर देता है। उपदेशित मतलब क्या है, आविष्करोति यानी कि स्त्रियों के अंदर ललित यानी रति चेष्टाओं को क्या कर देता है, यौवन का मद, उपदेशित माने आविष्कार कर देता है कामिनियों का, कामिनी माने स्त्रियों के अंदर ललित यानी रति चेष्टाओं को, रति चेष्टाएं कैसी, जो कि किसी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, उनको यौवन का मद क्या करता है, उनके कामिनियों का जो यौवन का मद है वो स्त्रियों को उनके लालित यानी रति चेष्टाओं का आविष्कार कर देता है। तो उपदिशति क्या है यहाँ पर, उपदिशति से क्या पता चल रहा है, आविष्करोति। तो ये सामान्य आदमी अपने आप समझ सकता है कि उपदेश दे रहा है मतलब क्या कर दे रहा है, उनके अंदर रति चेष्टाओं को प्रकट करा दे रहा है, आविष्कार कर दे रहा है, उनके अंदर रति चेष्टाओं को प्रकट करा दे रहा है। ये सरल है, आराम से समझा जा सकता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है। उपदिशति का व्यंग्य यहाँ पर व्यंजना क्या निकलेगा, आविष्करोति। ठीक है, तदेशा कथिता त्रिधा, तत् माने तो, इस प्रकार से, ऐसा माने यह लक्षण, कथिता माने कही गई है, त्रिधा माने तीन प्रकार की, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या, अगूढ़ व्यंग्या च। एक वो होती है जो इसमें व्यंग्य होता ही नहीं, जो रूढ़ी होती है, और गूढ़ व्यंग्या में गूढ़ व्यंग्य होता है, जैसे मुखम वसित माने विकसित अस्मितम, ये जो गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण होता, और अगूढ़ व्यंग्या जिसमें व्यंग्य जो है गूढ़ नहीं होता। इस प्रकार से तीन प्रकार की लक्षणा कही गई है। अब कहते हैं तद्भूर लाक्षणिकः, तद्भूह का मतलब है तदाश्रय, तत् माने लक्षणा का, लक्षणा का क्या होता है, जो आश्रय होता है उसे हम लाक्षणिक शब्द कहते हैं। शब्द है कि संबद्धते, शब्द ऊपर से ले आना है कि तद्भूह मतलब तदाश्रय, तदाश्रय मतलब लक्षणा का जो आश्रय होता है उसको क्या कहा जाता है, लाक्षणिक शब्द कहा जाता है। कहते हैं तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, तत्र मतलब वहां पर, माने लक्षणा में, लक्षणा में जब हम इस व्यंग्य यानी प्रयोजन की प्रतीति करवाते हैं, किसकी, प्रयोजन की प्रतीति कराते हैं, तो ये जो व्यंग्य की प्रयोजन की जो प्रतीति होती है वो किससे होती है, वो व्यंजना से होती है। इसलिए तत्र माने प्रयोजन की प्रतीति करवाने में जो व्यापार होता है वो व्यंजना रूपी व्यापार आता है। भले ही है लक्षणा, क्या है, लक्षणा है, लेकिन लक्षणा का भी जो प्रयोजन है, कहते हैं ना प्रयोजनात्, प्रयोजन जो है वो किससे प्रतीत होता है, वो व्यंजना से प्रतीत होता है। ठीक है,
कुतः बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों है, उसमें माने अभिधा और लक्षणा ही क्यों नहीं हो जाती? तो उसको बता रहे हैं कि यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणा समुपास्यते। जैसे जैसे हम अपना घर कहाँ बताते हैं? गंगा में बताते हैं। क्या नहीं बताते हम गंगा के तीर में मेरा घर, ऐसा नहीं बताते। क्या बताते? गंगा में घर है। क्यों बताते हैं? क्योंकि गंगा की जो शीतलता है, पावनता है, वो हमारे घर में भी प्रतीत होने लगे। तो ये शीतलता पावनता ही क्या है? यही इसकी जो प्रतीति करवाना ही क्या है? यस्य माने शीतलता पावनता की प्रतीति को आधातुम माने करने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा की उपासना की जाती है, माने लक्षणा का आश्रय किया जाता है। तो लक्षणा यानी गंगा में घर है क्यों कहा जाता है? जबकि गंगा में थोड़े किसी का घर है, गंगा के तीर में है। तो गंगा के तीर में क्यों नहीं कह देते, गंगा में क्यों कहते हैं? लक्षणा कर देते हैं यहाँ पर गंगा का प्रयोग करके, और गंगा तीर में लक्षणा करते हैं। क्यों सीधे गंगा तीर में कह दो भाई? तो कहते हैं कि शीतलता और पावनता की जो प्रतीति है वो आधातुम माने करवाने के लिए, इससे माने शीतलता और पावनता की प्रतीति को आधातुम माने करने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा का आश्रय किया जाता है, लक्षणा की जाती है। तो ये शीतलता और पावनता की प्रतीति करवाने के लिए एकमात्र उपाय है शीतलता पावन। देखो गंगा शब्द से गंगा तीर का बोध किससे होगा? तीर का बोध होगा लक्षणा से। जब गंगा में घर है तो कहेंगे तो तीर तीर गंगा से प्रवाह का बोध होगा अभिधा से, तीर का बोध होगा लक्षणा से। उस शीतलता और पावनता की प्रतीति होगी, क्योंकि ये प्रयोजन है ना। तो प्रयोजन जो है वो किससे प्रतीत होता है? व्यंजना से। तो फले, फले मतलब ये फल है, ये क्या है? शीतलता पावनता की प्रतीति फल है, माने प्रयोजन है। शब्दैक गम्य कहती है, एक ही गंगा ही शब्द से क्या होता है? गम्य माने प्रतीत होता है। एक शब्द यानी गंगा शब्द से गम्य माने प्रतीत होता है। तो अत्र यहाँ पर व्यंजनात् ना प्रक्रिया, व्यंजन मतलब व्यंजना, यहाँ व्यंजन से व्यंजना से अलग कोई भी अपर मतलब कोई दूसरी न क्रिया नहीं है। कोई यहाँ पर क्रिया माने शक्ति सामर्थ्य व्यापार, और कोई भी क्रिया शक्ति सामर्थ्य व्यापार नहीं है जिसके द्वारा शीतलता और पावनता की प्रतीति हो सके। तो हम गंगा तीर में घर है ये कहने के बजाय हम गंगा में घर है कहते हैं। तो शीतलता पावनता की जो प्रतीति होती है वो व्यंजना से होती है, और गंगा में घर है तो कहने से गंगा तीर में घर है ये भी लिया जाता है। तो तीर की प्रतीति यहाँ पर लक्षणा से होती है। वही बता रहे हैं कि प्रयोजन के प्रतिपिपादयशया, मतलब प्रयोजन क्या है? शीतलता और पावनता की प्रतीति करवाना अपने घर में। ये जो उसकी प्रतिपिपादयशया मतलब प्रतिपादन करने की इच्छा से, यत्र माने जहां पर लक्षणया लक्षणा के द्वारा गंगा में घर है, तो ये लक्षणया, ये लक्षणा करके प्रयोग है, गंगा में घर है शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्र वहां पर न अन्यतः तत्प्रतीति, अन्यतः मतलब अन्य किसी भी शब्द से या उपाय से या किसी भी अन्य ताकत से जो है वहां पर उस शीतलता और पावनता की प्रतीति नहीं होती। न अन्यतः तत्प्रतीति अपितु तस्मादेव शब्दात, उसी शब्द से गंगा शब्द से ही होती है और व्यंजना रूपी व्यापार से ही होती है। नच अत्र व्यंजनादृते अन्य व्यापार, नच माने नहीं, अत्र माने यहाँ पर व्यंजनादृते व्यंजना के अलावा कोई अन्य व्यापार यहाँ पर नहीं होता है। बोले अन्य तो और व्यापार है ना, कौन कौन से हैं? अभिधा है, अभिधा भी तो है ना, पीछे अभिधा बता चुके हैं, लक्षणा भी बता चुके हैं। भाई लक्षणा है तो इनका प्रयोग क्यों नहीं होता? बोले नहीं, अभिधा और लक्षणा नहीं हो सकती, यहाँ व्यंजना ही माननी पड़ती है। ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी है क्या, कि ये जो व्यंजना यहाँ बता रहे हैं, तो व्यंजना दो प्रकार की होती है। व्यंजना दो प्रकार की, कौन कौन सी? शाब्दी और आर्थी। इसमें शाब्दी व्यंजना भी दो प्रकार की होती है, एक होती है लक्षणामूला और एक होती है अभिधामूला। तो यहाँ पर ये लक्षणा के प्रसंग में जो व्यंजना है वो लक्षणामूला व्यंजना है। ये शीतलता पावनता की प्रतीति किससे होती है? लक्षणामूला व्यंजना से। लेकिन अभी आगे आपको अभिधामूला व्यंजना भी इसी उल्लास के अंतिम में मिलेगी, और फिर जो आर्थी व्यंजना है वो आपको कहाँ मिलेगी? तृतीय उल्लास में मिलेगी।
द्वितीय उल्लास के अंतिम में क्या मिलेगी? अभिधामूला व्यंजना। ये शाब्दी व्यंजना है, और शाब्दी व्यंजना में लक्षणामूला व्यंजना जो है अभी आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आपने जब क्या कहा, आपने कहा गंगा में घर है, गंगा में घर है, तो घर, गंगा से क्या किसका बोध होता है? प्रवाह का। प्रवाह में तो घर हो नहीं सकता, तो ये प्रवाह का बोध किससे हुआ? अभिधा से हुआ। प्रवाह का बोध किससे हुआ? यहाँ पर प्रवाह का बोध किससे हुआ? अभिधा से हुआ। तो अब गंगा में घर, तो भाई प्रवाह में तो घर हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर गंगा का अर्थ कर लेते हैं गंगा तीर। तो गंगा तीर, इसका बोध किससे हुआ भाई? गंगा तीर का, तो ये हुआ है लक्षणा से। बोले एक बात बताओ, जब गंगा में घर से गंगा तीर में घर है, यही लेना था लक्षणा करके, तो आपने लक्षणा की ही क्यों? तो इसलिए कि जो गंगा के प्रवाह में शीतलता और पावनता है वो हमारे घर में प्रतीत हो जाए। क्या? शीतलता और पावनता की प्रतीति हमारे घर में भी हो जाए, इसलिए किया। तो ये किससे होगी? शीतलता पावनता की प्रतीति। तो ये शीतलता पावनता की प्रतीति किससे होगी? ये प्रतीति होगी व्यंजना से। ठीक है, ये किससे होगी? शीतलता पावनता की जो घर में प्रतीति होगी वो व्यंजना से होगी। तो यहाँ पर जो है, ये आपने समझा कि नहीं? हम सामान्य तरीके से भी कह सकते थे गंगा किनारे हमारा घर है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या हो गया? गंगा में घर है ऐसा कह दिया, तो गंगा के प्रवाह का बोध हुआ अभिधा से, लेकिन प्रवाह से काम चला नहीं, तो गंगा के तीर में घर है, यहाँ तक जाना पड़ा। तीर का बोध हुआ लक्षणा से। कहते हैं ये तीर तक गए ही क्यों, आप सीधे ही गंगा तीर में घर ऐसा क्यों नहीं कह दिए? तो यहाँ पर शीतलता और पावनता की प्रतीति घर में करवानी थी। वो जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन का लाभ किससे होगा? वो व्यंजना से होगा। ठीक है, और ये व्यंजना कौन सी होती है? ये व्यंजना लक्षणामूला व्यंजना होती है। बोले यहाँ पर अभिधा क्यों नहीं हो जाती भाई? अभिधा है ना, पहले सबसे पहले क्या आती है? अभिधा। बोले अभिधा नहीं हो सकती, क्यों? समयाभावात्। समय मतलब होता है संकेत, समय माने संकेत का अभाव होने के कारण। क्योंकि गंगायाम घोषा यहाँ पर जो पावनता, पावनत्व मतलब इत्यादि में, गंगायाम घोषा मतलब गंगा में घर है, तो यहाँ पर पावनत्व यानी कि जो शीतलता पावनता की प्रतीति होती है, वो शीतलता पावनता की इत्यादि जो धर्म है जो कि तटादि में प्रतीत होते हैं, तट में, घर में, तो नौ तत्र गंगादि शब्दाः संकेतिताः, उनमें गंगा शब्द संकेतित नहीं है। गंगा शब्द की शक्ति उनमें, संकेत मतलब शक्ति गंगा की उनमें नहीं है। ठीक है, वहां पर गंगा शब्द की संकेतित माने शक्ति वहां पर नहीं है। तो क्योंकि गंगा शब्द की शक्ति किसमें है? गंगा शब्द की शक्ति है प्रवाह में। किसमें है? प्रवाह में। किसमें नहीं है? शीतलता और पावनता में गंगा शब्द की शक्ति नहीं है। प्रवाह में है, शीतलता पावनता में गंगा शब्द की शक्ति नहीं है। तो संकेतित अर्थ गंगा शब्द का क्या होगा? प्रवाह। क्या नहीं होगा? शीतलता पावनता नहीं होगा। इसलिए शीतलता पावनता की प्रतीति और किसी तरीके से आप करवा नहीं सकते हैं। अभिधा के द्वारा तो नहीं करवा सकते, क्योंकि समय माने संकेत माने शक्ति नहीं है। गंगा शब्द की संकेत शक्ति किसमें है? प्रवाह में। गंगा शब्द का अर्थ है प्रवाह, गंगा शब्द का अर्थ शीतलता और पावनता नहीं है। तो गंगायाम घोषा यहाँ पर समय का अभाव यानी शक्ति का अभाव होने के कारण पावनता, शीतलता इत्यादि जो धर्म है वो तटादि में प्रतीत होते हैं। और वो जो है किससे होते हैं प्रतीत? वो किससे प्रतीत होते हैं? तो वो व्यंजना से ही प्रतीत होते हैं। बोले लक्षणा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो कहते हैं हेतु अभावात न लक्षणा। कहते हैं लक्षणा में 3 हेतु हैं। कौन कौन से 3 हेतु हैं? पहला है मुख्यार्थ का बाद। पहला क्या होता है? मुख्यार्थ का बाद। दूसरा क्या है? मुख्यार्थ का योग। ये 2 हो गए। और तीसरा होता है या तो रूढ़ी होनी चाहिए और या तो क्या होना चाहिए? प्रयोजन होना चाहिए। ये तीसरा हेतु है। तीसरा हेतु आपको 2 लग रहा होगा, रूढ़ी और प्रयोजन। और नहीं है ये रूढ़ी या प्रयोजन। तो ये 3 हेतु होने चाहिए। और हेतु अभावात न लक्षणा, ये तीनों हेतु यहाँ नहीं होते हैं। इसलिए हम गंगा शब्द की लक्षणा भी शीतलता और पावनता में नहीं कर सकते। कहते हैं मुख्यार्थ बाध इत्यादि 3 हेतु होते हैं। मुख्यार्थ बाध और मुख्यार्थ का योग और रूढ़ी या प्रयोजन।
यहाँ पर कोई हेतु नहीं है, न मुख्यार्थ का बाद है, न मुख्यार्थ का योग है, और न रूढ़ी या प्रयोजन है। तो ये तीनों हेतु न होने से, हेतु का अभाव होने से यहाँ पर न लक्षणा, लक्षणा भी नहीं होती है कि गंगा शब्द की हम जैसे तीर में लक्षणा करते हैं, तट में करते हैं, वैसे ही शीतलता और पावनता में भी लक्षणा करते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। देखिए बता रहे हैं क्यों नहीं होता। क्योंकि अगर गंगा शब्द का जो लक्ष्य अर्थ है, गंगा का लक्ष्य क्या है? गंगा का वाच्य तो है प्रवाह, लेकिन गंगा का वाच्य है प्रवाह। गंगा का लक्ष्य क्या है? तीर। तीर मतलब तट। अगर ये जो तीर अर्थ है यही क्या हो जाता? ये तो मुख्य है। गंगा का प्रवाह अर्थ क्या है? मुख्य है। गंगा का तीर अर्थ क्या है? लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य ही क्या हो जाता? मुख्य हो जाता, तो इस तीर में जो है हम शीतलता और पावनता को क्या करा देते? यहाँ पर जो है लक्षणा करते। लेकिन कहते कि अगर हम लक्ष्य को मुख्य बना भी देते तो क्या होता? तो गंगा तीर, गंगा के तट में घर है, ऐसा आता तो कोई समस्या आती ही नहीं। तो समस्या नहीं आती तो बाध नहीं होता। समझिएगा कि पहली बात तो लक्ष्यम न मुख्यम, कि गंगा का जो लक्ष्य है तीर, वो मुख्य नहीं है। गंगा का लक्ष्य क्या है? तीर, वो मुख्य नहीं। गंगा का मुख्य क्या है? गंगा का मुख्य अर्थ तो प्रवाह है। अब नापी अत्र बाधा, अगर हमने गंगा का लक्ष्य अर्थ ही माने जो तीर है उसी को मुख्य बना दिया तो उस मुख्य का क्या नहीं होगा? बाध भी नहीं होगा। और योग फलेन, कहते हैं कि जो शीतलता पावनता है वो तो कहाँ रह रही है? गंगा में शीतलता पवित्रता है, वो तीर में थोड़ी है। तो इसलिए योग माने संबंध फलेन, यानी कि फल के साथ में, माने शीतलता और पावनता क्या है? फल है, उसके साथ में जो है योग भी नहीं है तीर का। और न प्रयोजनम एतस्मिन, माने हम अगर गंगा शब्द से क्या करें कि शीतलता और पावनता में लक्षणा करें तो प्रयोजन होना चाहिए कोई, तो प्रयोजन भी नहीं है। एतस्मिन माने इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है। और कहते अच्छा एक काम करते, यही मान लेते हैं कि गंगा शब्द तीर का तो बोध कराता है लेकिन शीतलता पावनता का बोध ही नहीं कराता। तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि नच शब्द स्खलद गति, कि जो शब्द है उसकी गति माने सामर्थ्य जो है वो स्खलित माने कि नष्ट भी नहीं है। नच माने नहीं है, शब्द माने जो गंगा शब्द है उसकी गति माने सामर्थ्य स्खलित भी नहीं होती, मतलब कि वो बोध तो कराता ही है। किसका? शीतलता और पावनता का। तो इसलिए कैसे कराता है? तो भैया व्यंजना से ही करवाता है। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्यम न मुख्यम, लक्ष्य तो यहाँ मुख्य ही नहीं है। गंगा का लक्ष्य है तीर, वो तो मुख्य नहीं है। मुख्य तो गंगा का अर्थ प्रवाह है। नापि यत्र बाधा, यदि गंगा का अर्थ हमने मुख्य माने जो तीर को ही मुख्य मान लिया तो क्या होना चाहिए? मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। तो कहते हैं नापि यत्र बाधा, यहाँ पर बाद भी नहीं है, मुख्यार्थ बाद भी नहीं है। और योगा फलेन नो, और अगर हमने गंगा का मुख्य अर्थ तीर मान लिया तो उसका योग होना चाहिए, संबंध होना चाहिए फल माने कि शीतलता पावनता के साथ। तो उसका शीतलता पावनता के साथ संबंध थोड़ी है। शीतलता और पावनता कहाँ रहती है? गंगा में रहती है या तीर में रहती है? तीर में थोड़ी रहती है। तो यहाँ पर योग भी नहीं है फल के साथ। और नौ प्रयोजनम एतस्मिन, और रूढ़ी या प्रयोजन, रूढ़ी तो है नहीं गंगा की शीतलता पावनता में, और प्रयोजन भी होना चाहिए कोई। अगर हम लक्षणा करेंगे तो कोई और प्रयोजन होना चाहिए, और पता चला फिर और प्रयोजन, उस प्रयोजन में भी लक्षणा करेंगे तो कोई और प्रयोजन होना चाहिए। तो ऐसे करके तो क्या आने लगेगी? अनवस्था आने लगेगी। और कहते हैं कि अगर मान लें कि गंगा शब्द प्रतिपादन ही नहीं कर सकता तो कहते हैं ऐसी बात भी नहीं है, प्रतिपादन तो करता ही है। वही बता रहे हैं, सारी व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे गंगा शब्द स्रोतसी, स्रोत मतलब होता है तीर, नहीं स्रोत माने होता है प्रवाह। प्रवाह में क्या होता है? सबाधा माने बाध होता है। कि गंगा शब्द का अर्थ जब हम प्रवाह लेते हैं मुख्य अर्थ, तो प्रवाह में तो घोष माने घर नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ क्या होता है? बाध होता है, मतलब कि समस्या आती है। इसलिए गंगा शब्द की क्या कर देते हैं? तीर में लक्षणा कर देते। तो इसका लक्ष्य क्या हो जाता है? तीर। तट, तट मतलब तट माने तीर, गंगा का किनारा। तो इसलिए गंगा शब्द जो है तीरम लक्ष्यति। तद्वत वैसे ही तटे भी स्वबाधा से आत, अगर गंगा का मुख्य अर्थ हम तट मान लें तो तट में भी गंगा शब्द क्या हो? बाध, मतलब कि वहाँ भी ना बन पाए तो प्रयोजनम लक्ष्य है, तो वो क्या कर देता कि शीतलता और पावनता इस प्रयोजन में लक्षणा कर पाते। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, यहाँ पर तो जो है तट में तो बाधित है ही नहीं। अरे गंगा का अर्थ अगर तट कर दोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तट में तो घर हो ही जाएगा। कहते हैं नच तटम मुख्यो अर्थ। और दूसरी दिक्कत क्या है कि तट जो है गंगा का मुख्य अर्थ भी नहीं है। भाई मुख्य अर्थ होना चाहिए ना, तभी ना मुख्यार्थ बाद मुख्यार्थ योग होगा। और अगर हमने तट को मुख्य अर्थ मान भी लिया
तो नाप्यत्र बाधा, यहाँ कोई बाध भी नहीं है, क्योंकि अगर तट मुख्य है तो फिर उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घोष के साथ संबंध बन ही जाएगा। गंगा के तीर में घर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। न च गंगा शब्दार्थ से तटस्य, अगर गंगा शब्द का हमने अर्थ तट मान लिया तो उस तट का जो है वो पावनत्व, शीतलता, पावनता इत्यादि जो जिनमें लक्षणा करेंगे, जो लक्षणीय हैं, उनके साथ कोई संबंध भी नहीं है, इनका तो गंगा के साथ संबंध है। और ना भी प्रयोजने लक्ष्य, अगर हमने पावनत्वादि जो प्रयोजन है, शीतलता पावनता प्रयोजन है, उसको अगर हमने लक्ष्य बनाया तो और भी क्या होना चाहिए, किंचित प्रयोजन होना चाहिए, वो भी नापि माने नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नापि गंगा शब्द तटम इव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्था। देखो जैसे गंगा शब्द जैसे तट का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार से गंगा शब्द जो है प्रयोजन माने शीतलता और पावनता का प्रतिपादन नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। प्रतिपादयितुम असमर्था, प्रतिपादन करने में असमर्थ हो, ऐसी बात भी नहीं है। गंगा शब्द जैसे तट का प्रतिपादन करता है, वैसे ही शीतलता पावनता को तो बताता तो है ही। तो अब उसमें जो है क्या है, लक्षणा नहीं हो सकती, तो क्या होगी, यहाँ सिर्फ व्यंजना ही होगी, व्यंजना के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और कहते हैं अगर आपने कर भी दिया लक्षणा तो एवं अपि अनवस्था स्यात् या मूलक्षय कारिणी। एवं अपि मतलब ऐसी अवस्था अगर कर भी दी कि आपने प्रयोजन यानी कि शीतलता और पावनता में लक्षणा कर दी, चेत लक्ष्यते तत्, तो प्रयोजनांतर है, तो कोई दूसरा प्रयोजन लाना पड़ेगा। अब वो प्रयोजन में भी आपको क्या, व्यंजना तो मान नहीं रहे हैं, तो उस प्रयोजन में भी क्या करनी पड़ेगी, लक्षणा करनी पड़ेगी। आपने अगर क्या किया, प्रयोजन में लक्षणा की, प्रयोजन में आपने क्या की, लक्षणा की, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, दूसरा प्रयोजन मानना पड़ेगा। प्रयोजन के बिना लक्षणा तो होती नहीं। तो अब आप पता चलेगा आपको कि इस प्रयोजन को भी आप देंगे तो मानते नहीं है, तो इसमें भी आपको क्या करनी पड़ेगी, लक्षणा करनी पड़ेगी। आप कहते ये प्रयोजन में लक्षणा करेंगे तो एक तीसरा प्रयोजन मानना पड़ेगा, भाई बिना प्रयोजन के तो लक्षणा होती नहीं, तो एक प्रयोजन तो मानना ही पड़ेगा। अब वो प्रयोजन आप व्यंजना के द्वारा तो मानेंगे नहीं, तो उसमें फिर से लक्षणा करनी पड़ेगी। कहते हैं आप लक्षणा करोगे तो एक नया प्रयोजन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयोजन की लक्षणा होती नहीं। तो फिर से एक जो है, और प्रयोजन में आप व्यंजना मानते नहीं है तो फिर से लक्षणा करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, अनवस्था हो जाएगी। तदपि प्रयोजनांतर है, तो प्रकृत माने जो वस्तु चल रही थी, हमको शीतलता पावनता की प्रतीति घर में करवानी थी, वो नहीं हो पाएगी, तो प्रकृति की अप्रतीति हो जाएगी। प्रकृत मतलब प्रकरण में जो प्रकरण चल रहा था उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी, तो उसकी अप्रतीति करवा देने वाली क्या आ जाएगी, अनवस्था दोष लग जाएगा, जिसका जो है या मूलक्षय कारिणी, जो मूल चीज है, जो प्रकृत प्रकरण में जो आई हुई चीज है, उसी का क्षय हो जाएगा। हमको शीतलता पावनता की प्रतीति करवानी थी, जो है गंगा में जो शीतलता पावनता थी वो घर में प्रतीत करवानी थी, वो नहीं हो पाएगी, और सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं ननु पावनत्वादि धर्म युक्तमेव तटम लक्ष्यते। कहते हैं काम करते हैं कि पावनत्वादि धर्म से युक्त ही जो तट है उसमें लक्षणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि पावनत्वादि धर्म से युक्त तट में ही हम लक्षणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है समझिएगा, तट है, ठीक है, तट। अब जो तट है उसके अंदर हमको क्या बताना है, गंगा के अंदर तो है शीतलता पावनता, वो हमको किस में लानी, वो हमको तट में लानी है। तो हम क्या करते हैं कि पावनत्व और शीतलत्व धर्म से युक्त जो तट है, पावनत्व आदि जो धर्म है, उन धर्मों से युक्त क्या है, तट। उस तट में ही क्या कर देते हैं, हम लक्षणा कर देते हैं। कैसे तट में, शीतलता पावनता से विशिष्ट जो तट, किस कैसे तट में, युक्त मतलब विशिष्ट तट में हम क्या कर देते हैं, लक्षणा कर देते हैं। बोले लक्षणा तो कर दोगे, लेकिन फिर प्रयोजन क्या है, प्रयोजन तो होना चाहिए। तो बोला प्रयोजन बता देते हैं कि गंगायाः तटे घोषः, जब हम कहते हैं गंगा के तट में घोष है, तो यहाँ पर जो है वो चीज नहीं मिलती है। इत्यतः अधिकस्य अर्थस्य, इस वाक्य से सिर्फ गंगा के तट में घोष ये प्रतीत होता है। और जब हम गंगायाम घोषा कहते हैं तो शीतलता पावनता से विशिष्ट तट में घोष ये प्रतीत होता है। तो ये अधिक अर्थ की जो प्रतीति हो रही है, ये यहाँ पर प्रयोजन हो जाएगी। इस प्रकार से विशिष्ट में लक्षणा कर देंगे। अधिक अर्थ क्या है, पावनत्वादि शीतलता पावनता इत्यादि धर्मों से युक्त जो तट, ये प्रतीति करवाना क्या है, प्रयोजन है। ये अधिक अर्थ की प्रतीति हो रही है, प्रयोजन है।
इसलिए यहाँ पर विशिष्ट में लक्षणा कर देते हैं। तत् किम व्यंजनया, तो व्यंजना का क्या उपयोग है। कहते हैं सही कह रहे हो भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। आपने क्या कर दिया, तट में लक्षणा की, और इसका प्रयोजन आपने क्या बता दिया, जो पावनत्वादि क्या है, इसका प्रयोजन है शीतलता पावनता, उससे विशिष्ट आपने तट में लक्षणा कर दी। कहते नहीं कर सकते आप भाई। क्यों? जब आप पहले तट में लक्षणा करते हो तब जाकर के क्या होता है, तब हमको शीतलता पावनता की प्रतीति होती है। समझिएगा, जब गंगायाम घोषा, गंगा में घर है कहते हैं, तो सबसे पहले गंगा से आता है प्रवाह, मतलब कि गंगा के प्रवाह में घर है। लेकिन गंगा के प्रवाह में तो घर रुक नहीं सकता, तो कहेंगे हम कि गंगा के तट में घर है। जब ये लक्षणा हो जाती है तब जाके पता चलता है कि अच्छा, जो गंगा की शीतलता और पावनता है वो तट में है, माने घर में है, ये प्रतीत होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लक्षणा होती है और फिर व्यंजना के द्वारा प्रयोजन आता है। और हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर कि प्रयोजन को ही, प्रयोजन से विशिष्ट जो है तट को लक्षित कर दे रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रयोजन के सहित साथ में लक्षणीयम न युज्यते। आप ये जो पावनत्वादि धर्म के साथ में तट में लक्षणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तट में हम क्या करेंगे, लक्षणा करेंगे, तब जाकर के इनकी प्रतीति होगी। अगर नहीं करेंगे तो प्रतीति ही नहीं होगी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा। जैसे पहले क्या होगा, कुंभकार पैदा होगा, कुंभकार पैदा होगा और फिर वो घड़ा बनाएगा। अब अगर यहाँ पर ऐसा थोड़े कुंभकार और घड़ा दोनों एक साथ में पैदा हो जाए, एक साथ में थोड़े पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जब एक काम होगा तब दूसरा काम होगा। जब पहले तट में लक्षणा होगी तब शीतलता पावनता की प्रतीति होगी। तो इसलिए यहाँ पर दोनों एक साथ में काम नहीं हो सकते हैं। वही बता रहे हैं कि प्रयोजन के साथ में लक्षणा नहीं हो सकता। क्यों? कुतः? क्यों भैया? कह रहे हैं कि ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्। क्योंकि ज्ञान का विषय अलग होता है और ज्ञान का फल अलग होता है। तो आपको अगर तट में लक्षणा है तो ये क्या है, ज्ञान का यहाँ विषय है, और ज्ञान का इसका फल क्या है, फल है शीतलता पावनता की प्रतीति। तो ज्ञान का जो विषय है वो अलग है, यहाँ लक्षणा के द्वारा तट का ज्ञान हो रहा है, और उस ज्ञान का जो फल है वो अलग है कि शीतलता पावनता की प्रतीति हो रही है। तो ज्ञान का जो विषय होता है वो अलग होता है और ज्ञान का जो फल होता है वो अलग होता है। जैसे देखो, उदाहरण से समझ लो कि जैसे हमने कहा अयम घटः, ये हमको क्या हुआ, घड़े का ज्ञान हुआ कि ये घड़ा है, ये घड़ा है। तो ये जो घड़ा है उसके बाद फिर क्या होता है कि घड़े को मैं जानता हूं, अथवा ज्ञातो घटः। ये जो ज्ञातः घटः, ये मत है मीमांसक का, और ये घड़े को मैं जानता हूं ये किसका है, ये नैयायिक का है। तो अयं घटः, ये घड़ा, ये जो है जब ज्ञान होता है, जैसे प्रत्यक्षादेर नीलादिर विषय, अथवा यहाँ पर ये घड़ा की बजाय कर दो नीलो घटा। नीलो घटा मतलब कि नील मतलब होता है काला, काला घड़ा। तो यहाँ पर काले घड़े का हमको क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ है। प्रत्यक्ष मतलब आंखों से ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर नील मतलब जो काला घड़ा है वो उसका क्या है, वो विषय है। काला घड़ा क्या है, उसका काला घड़ा क्या है, विषय है। और उस काले घड़े का जो ज्ञान होना है वो ये होगा, उस ज्ञान का फल क्या है, फल है प्रकटता अथवा संवित्ति। प्रकटता अथवा संवित्ति। प्रकटता मतलब क्या होता है, ज्ञातो घट। ये जो है यहाँ पर घट को जान लिया तो घट के अंदर क्या है, ज्ञातता। ये ज्ञातता क्या है, फल है। अथवा संवित्ति यानी अनुव्यवसाय, कि घड़े को मैं जानता हूँ। घट विषय ज्ञानवान अहम, घट के विषय में जानने वाला ज्ञान वाला मैं हूँ। तो ये क्या है, ये संवित्ति मतलब अनुव्यवसाय है। तो यहाँ पर समझिएगा कि जब किसी को कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान से फिर क्या होता है, पहले तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का जो विषय है वो घड़ा इत्यादि है। भाई जाना किसको, घड़े को जाना। तो प्रत्यक्ष जो हुआ, ज्ञान हुआ, उसका विषय क्या है, नीलादि विषय है, नील
मतलब काला घड़ा क्या है, उसका विषय है। और उस ज्ञान का फल क्या, देखिए समझिए, घड़े का ज्ञान हुआ तो उसका विषय कौन होगा, घड़ा। काले घड़े का ज्ञान हुआ तो विषय होगा काला। नीला मतलब होता है काला। और ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल है ज्ञातता, जिसको प्रकटता कह सकते हैं। तो ज्ञातता क्या है, फल है। ऐसे ही संवित्ति, संवित्ति मतलब क्या है, अनुव्यवसाय। ये किसके मत में है, ये नैयायिक के मत में, ध्यान रखिए। किसके मत में है ये नैयायिक के मत में है। और ये किसके मत में है, प्रकटता किसके मत में है, मीमांसक, और संवित्ति नैयायिक के मत में। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान का फल घड़ा नीला घड़ा ये अलग होता है, और उसका जो नहीं, ज्ञान का जो फल है ज्ञातता अथवा अनुव्यवसाय अलग होता है, और ज्ञान का जो विषय है घड़ा नीला ये अलग होता है। इसलिए विशिष्टे माने हम पावनत्व शीतलत्व जो फल है उससे विशिष्ट तट में लक्षणा न एवं, इस प्रकार से लक्षणा नहीं कर सकते। कहते विशेषाः स्युः तु लक्षिते, जब हम लक्षित कर देंगे, लक्षणा कर देंगे, तटादौ ये विशेषाः, तटादि में जो विशेष हैं, तटादि में जो विशेष हैं वो क्या होते हैं, वो लक्षित यानी कि लक्षणा कर देने पर वो प्रतीत होते हैं। तटादि में जो विशेष मतलब शीतलता, पावनता इत्यादि, ते वो प्रतीत होते हैं। अब वो किससे प्रतीत होते हैं, अविधा से हो नहीं सकते, नाविधा समयाभावात, तात्पर्य से भी नहीं होते, तात्पर्य वाक्य में काम करता है। और लक्षणा से भी नहीं हो सकते, पीछे बता चुके हैं, मुख्यार्थवाद इत्यादि से लक्षणा माने ये हेतु है नहीं वहाँ पर। तो व्यापारांतरेण गम्या, इनसे कोई दूसरा व्यापार है उससे वो प्रतीत होते हैं। वो व्यापार क्या है, उस व्यापार को व्यंजन कहते हैं, उसको ध्वनन कहते हैं, उसको द्योतन कहते हैं, उसको व्यंजना कहते हैं। ये सब पर्यायवाची है, व्यंजन, ध्वनन, द्योतन, व्यंजना इत्यादि शब्दों से वो वाच्य व्यापार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्षणामूल व्यंजकत्व उत्तम, लक्षणामूल व्यंजकत्व कह दिया कि जिस व्यंजना में लक्षणामूल है, व्यंजकत्व मतलब व्यंजना। इस प्रकार से आपकी लक्षणामूला व्यंजना जो है यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, अब अभिधामूला व्यंजना को भी हम अगले पाठ में देखेंगे। और अभी आप लोगों से मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि क्या करिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक बात और भी है, वो अभी मुझे जो है याद आ रही है, मूको वागपहारक, इसका मतलब ये होता है कि वाक को अपहरण करने वाला मुख कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाक को यानी कि किसी के द्वारा पढ़ाए जा रहे किसी भी विषय को पढ़ता है, तो अगर वो क्या करता है, अगर वो छिप करके अध्ययन करता है तो वो अगले जन्म में मूक बनता है। मूक यानी कि न बोल पाने वाला। तो इसलिए आप मूक न बने, इसलिए क्या करिए, स्मृति वचन है तो याज्ञवल्क्य और मनु में आता है। तो इसलिए क्या करें, आप अपने आप को बता सकते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर अगर कमेंट के माध्यम से अपना परिचय दे देते हैं तो क्या होता है, इससे समझ में आ जाता है पढ़ाने वाले को। तो इससे क्या होता है, ये वाग अपहारकत्व तो नहीं रहता, तो मूकत्व तो नहीं आता। और ये मैंने किसी को बताया था, बोला था, तो उसी ने मुझे याद दिलाया, तो अभी मेरे ध्यान में आ रहा था तो मैंने आपको बोल दिया। तो क्या है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अन्य मित्रों को भी, अन्य अपने सुहृद को भी इसको भेज दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस प्रकार से ये पाठ हम यहीं तक रखते हैं, और अभिधामूला व्यंजना को हम अगले पाठ में देखेंगे।